खौफनाक बंगला, दुल्हन बनी चुड़ैल और दो कुंवारे लड़के। सलाम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें। आप अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने एक शानदार बंगले में जाना कितना मजेदार लगता है, लेकिन सोचिए अगर वहां आपका इंतजार एक ऐसी चुड़ैल कर रही हो जो आपको मारना नहीं बल्कि आपसे शादी करना चाहती हो, और अगर उसकी शादी आपसे हो गई तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही हॉरर कॉमेडी फिल्म की पूरी कहानी जानेंगे जिसमें डर भी है, कॉमेडी भी है और कई हैरान कर देने वाले ट्विस्ट भी हैं। अगर आपको मूवी रिव्यू पसंद है तो मूवी रिव्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जीत नाम के एक युवक से होती है जिसकी शादी नहीं हो पा रही होती। वजह यह है कि वह अपने अतीत में कई लड़कियों के साथ रिश्ते रख चुका होता है और लोग उसे पहचान लेते हैं। दूसरी तरफ उसका दोस्त वासु है जो शराब की दुकान चलाता है और अपनी लव लाइफ में पूरी तरह नाकाम है। एक दिन जीत की मुलाकात शीला नाम की लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फैसला करते हैं कि शादी से पहले एक ट्रिप पर जाकर एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा जाए। चूंकि दोनों की अभी शादी नहीं हुई होती, इसलिए वे अकेले यात्रा नहीं कर सकते। जीत अपने दोस्त वासु को भी साथ चलने के लिए कहता है। वासु तुरंत मान जाता है और बताता है कि वह अपनी नई गर्लफ्रेंड काव्या को भी साथ लेकर आएगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आता है। काव्या दरअसल जीत की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। जब काव्या को पता चलता है कि जीत भी इस ट्रिप पर जा रहा है तो वह तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह अब भी जीत को वापस पाना चाहती है। चारों लोग बैंकॉक पहुंचते हैं जहां वे जीत के चाचा के पुराने बंगले में रुकते हैं। बंगले के बाहर एक अजीब सा बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन जीत और वासु इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। घर में प्रवेश करते ही माहौल थोड़ा रहस्यमय लगने लगता है। जीत के चाचा उन्हें सिर्फ एक चेतावनी देते हैं कि घर के एक खास कमरे को कभी न खोलें, क्योंकि वह उनकी दिवंगत पत्नी का कमरा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन अगले दिन जीत और वासु गलती से वही प्रतिबंधित कमरा खोल देते हैं। अंदर एक महिला की बड़ी सी तस्वीर लगी होती है। उसी पल से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात को जब दोनों अपने अपने कमरों में जाते हैं तो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स की जगह एक डरावनी औरत दिखाई देती है। दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। जब वे लड़कियों को यह बात बताते हैं तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। कुछ समय बाद एक और अजीब घटना होती है। एक डिब्बा बार बार अपने आप नीचे गिरने लगता है। जब उसमें से पाउडर फर्श पर फैल जाता है तो उस पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जीत और वासु पूरे घर में पाउडर फैला देते हैं ताकि उस भूत का पता लगाया जा सके। निशान सचमुच दिखाई देते हैं, लेकिन उनका पीछा करते करते दोनों अपने ही चाचा को पकड़कर पीटने लगते हैं। अब भी लड़कियां यही समझती हैं कि यह सब नाटक है, लेकिन फिर वो पल आता है जब भूत सभी को अलग अलग डराना शुरू कर देता है। अब शीला और काव्या भी अपनी आंखों से सब कुछ देख लेती हैं। चारों घबराकर घर से भागने की कोशिश करते हैं। लड़कियां तो बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जीत और वासु दरवाजे के बाहर कदम नहीं रख पाते, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें रोक रही हो। उसी समय वह डरावनी औरत उनके सामने आ जाती है। वो बताती है कि वह एक चुड़ैल है। अपनी शादी के दिन एक दुर्घटना में जिंदा जलकर मर गई थी। उसका प्रेमी भी कुछ समय बाद किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। तभी से वह किसी कुंवारे पुरुष की तलाश में है जो उससे शादी कर सके। वह ऐलान करती है कि जीत या वासु दोनों में से किसी एक को उसका दूल्हा बनना होगा, वरना दोनों की मौत तय है। लेकिन सबसे बड़ा डर यह होता है कि जो भी उससे शादी करेगा वह भी मरकर भूत बन जाएगा। यह सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त एक नया प्लान बनाते हैं। वे चुड़ैल को शादी का लालच देकर उससे तरह तरह के काम करवाने लगते हैं। कभी वीडियो बनवाते हैं तो कभी अजीब अजीब फरमाइशें करते हैं। यहीं से फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी शुरू हो जाती है। एक दिन वासु चुड़ैल से कह देता है कि वह बहुत बदसूरत दिखती है। यह सुनकर चुड़ैल एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लेती है। अब जीत और वासु खुद उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान शीला और काव्या एक पादरी और एक नन को घर लेकर आती हैं ताकि भूत को भगाया जा सके। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वे दोनों असली धार्मिक लोग नहीं बल्कि चोर हैं। उनका मकसद सिर्फ घर में चोरी करना होता है। जब वे चोरी की कोशिश करते हैं तो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। वे बुरी तरह फंस जाते हैं और आखिरकार सबको अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है। अब घर में मौजूद हर व्यक्ति चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने लगता है। कभी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है तो कभी उसका सामान जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार चुड़ैल उन सब पर भारी पड़ती है। आखिरकार वह अंतिम चेतावनी देती है।
अगर जल्द शादी नहीं हुई तो वह शीला को मार डालेगी। शीला की जान बचाने के लिए जीत एक बड़ा फैसला लेता है। हु कहता है कि वह चुड़ैल से शादी करने के लिए तैयार है। चुड़ैल बेहद खुश हो जाती है और अगली रात शादी का समय तय कर देती है। उस रात जीत और शीला एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। आखिरकार शादी की रात आ जाती है। चुड़ैल अपने खूबसूरत मानव रूप में वापस आ जाती है। जीत उसे एक कमरे में ले जाता है और चालाकी से आग का एक घेरा बना देता है, जिसमें चुड़ैल कैद हो जाती है। उसी समय एक शक्तिशाली बाबा वहां पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि चुड़ैल सिर्फ 15 मिनट तक इस घेरे में कैद रह सकती है और इस दौरान घर में मौजूद हर कुंवारे व्यक्ति को अपना कुंवारापन खत्म करना होगा, वरना चुड़ैल दोबारा आजाद हो जाएगी। घर में मौजूद सभी जोड़े जल्दी जल्दी अपने अपने साथियों के साथ चले जाते हैं। समय समाप्त होने से पहले वहां कोई भी कुंवारा नहीं बचता। चुड़ैल का उद्देश्य पूरी तरह असफल हो जाता है और आखिरकार वह राख में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस तरह सभी लोग बच जाते हैं और फिल्म अपने अंत तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह मूवी रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और मूवी रिव्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार फिल्म की कहानी के साथ।